नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखने जा रहे हैं कार्य समय और क्षमता में मजदूरी पर आधारित प्रश्न। पिछले वीडियो में मैंने आपको सैनिक पर आधारित सैनिक और भोजन पर वाले प्रश्न मैंने करवा दिए थे। आज हम देखेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। इतने मेरे समाप्त हो चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं ये वाले वीडियो वह जाके जरूर देखें, ठीक है। आज हम देखेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त मेरा ये चैप्टर होने जा रहा है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू किया जाए। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए, दिया क्या है भाई मेरे, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 300 रुपये पाते हैं। यदि अकेले ए इस काम को 2 सप्ताह में और अकेले बी इसे 3 सप्ताह में पूरा कर सकते हैं तो इनके बीच इस राशि का वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है मजदूरी में अनुपात, ये बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता में अनुपात, ये मेरा फार्मूला होता है भैया। मजदूरी में अनुपात यानी कितना कितना रुपए मिलेगा वह बराबर होगा कार्य क्षमता में अनुपात है। एक की कितनी क्षमता है भैया, अकेले वह 2 सप्ताह में करता है ना, यानी एक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/2 सप्ताह। और बी की कितनी हो जाएगी भैया, बी कितने दिन में करता है, सप्ताह में, यानी बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/3। यानी एक जो है एक काम को 2 सप्ताह में करता है, बी क्या करता है, एक काम को 3 सप्ताह में करता है। तो मजदूरी में अनुपात मुझे निकालना है। तो मजदूरी में अनुपात बराबर कार्य क्षमताओं में अनुपात, यानी पहले का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3। 2 और 3 का लासा कितना आ जाएगा, 6। ये बराबर आ जाएगा 2/3 6 अनुपात 2/3 6, 3 दूना 6, यानी ये आ जाएगा 3/2। यानी जो मेरा मजदूरी है वो 3/2 के अनुपात में वितरण किया जाएगा। योग मैंने क्या किया, योग किया तो मेरा 6, योग मेरा 5 आया। ये जो मेरा 5 है वह मेरा 300 रुपये के बराबर है, यानी दोनों का पैसा मिला के मेरा है ना, वो 300 रुपये के बराबर है। यानी जो 5 अनुपात है वह मेरा 300 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से मेरा 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 5 से मैं काट दूंगा, 5 छन 30, यानी 60 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 अनुपात का मान 60 रुपये, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 का गुणा हम 60 में करेंगे, 6 का 18, यानी 180 रुपये आ जाएगा। ये मेरा ए वाला है, ये मेरा बी वाला है। और इसके बाद 1 अनुपात का मान 60 रुपये, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, हम 2 का गुणा 60 में करेंगे तो 60 दूनी 120, यानी 120 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे, 180, और बी को कितने मिलेंगे, 120 रुपये। यानी ए को मेरा 180 रुपये मिलेगा, बी को 120 रुपये मिलेगा। तो ऑप्शन मेरा ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न इसी टाइप का। तो दिया क्या है भैया, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा। बोले भैया एक की क्षमता कितनी है, एक क्या करता है, एक काम को 12 दिन में, यानी 1/12 हो जाएगा क्षमता। और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, वह एक काम को 15 दिन में करता है, 1/15। तो क्या होता है भैया, जो मजदूरी में अनुपात, मजदूरी में अनुपात बराबर होता है
कार्य क्षमता में अनुपात, ये मेरा फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। ठीक है, मजदूरी में अनुपात बराबर आ जाएगा कार्य क्षमता में अनुपात। तो पहला का 1 कितनी है, 1/12 है। अनुपात बी की कितनी है, 1/15 है। दोनों का लासा लिया मैंने, 60 आ गया। यानी ये हो जाएगा 12 पंजे 60 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। योग मैंने कर दिया, योग मेरा कितना आ जाएगा, 5 और 4 मेरा 9 आ जाएगा, यानी 9। यानी दोनों का जो अनुपात है पैसों वाला अनुपात है, 5:4 के अनुपात में उनको बांटा जाएगा। दोनों को मैंने जोड़ दिया 9। ये जो मेरा 9 अनुपात है, 9 अनुपात कितने के बराबर होगा, 450 रुपये के बराबर होगा। 450 रुपये के बराबर होगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 9 से मैंने काट दिया, 9 पचे 45, यानी 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, जब 1 अनुपात का मान 50 रुपये, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 50 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 पचे 25, यानी 250 रुपये इसे मिलेंगे। और इसमें हम गुणा करेंगे 50 से तो 200 हो जाएगा ना, 4 पंजे 20, यानी 200 रुपये, 200 रुपये इसे मिलेंगे। ठीक है, तो मुझसे किसका पूछा है, ए का पूछा है ना, यानी जो ए के नीचे वाला क्या है, 250 रुपये। यानी ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा, 250 रुपये। ए की धनराशि कितनी होगी, 250 रुपये। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए, दिया क्या है भाई, मेरे ए बी और सी किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलाकर 9/11 भाग काम करना है। सी का शेयर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बोला है भैया जब ए और बी मिल जाते हैं तो वह क्या करते हैं, 9/11 भाग करते हैं। यानी टोटल भाग मेरा 11 भाग में सिर्फ 9 काम करते हैं। जब मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, जब ए प्लस बी मिल जाते हैं वह 9/11 भाग करते हैं। यानी टोटल मेरा 11 है, जिसमें से ए और बी कितना करते हैं, 9 करते हैं ना, ए और बी 9 करते हैं। टोटल मेरा कितना है भैया, टोटल मेरा 11 भाग है, जिसमें से ए प्लस बी कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। ये जो 11 है मेरा टोटल है, और ए और बी मिलके 9 काम करते हैं। ए प्लस बी का इतना है, तो सी का कितना होगा भैया, 11 में से 9 निकाल देंगे, यानी सी का भाग कितना आ जाएगा, 11 में से 9 निकालेंगे तो मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी सी का भाग मेरा 2 है, ए प्लस बी का मेरा 9 है। तो बोला है भैया सी का शेयर बताइए। चूंकि मेरा टोटल शेयर मेरा कितना है, 11 है ना, क्योंकि 11 अनुपात बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 11 अनुपात बराबर कितने रुपए हो रहे हैं, 440 रुपये हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 अनुपात बराबर कितना आ जाए, 40 रुपये आ जाएगा। तो मुझसे सी का शेयर पूछा है, तो सी का शेयर कितना है, मेरा 2 शेयर है। तो 2 अनुपात बराबर मेरा कितना आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 40 में करेंगे, 4 दूना 8, यानी 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है, जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं। तो दिया क्या है भैया, ए बी और सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई। बोला है भैया ए प्लस जब वो सी मिलते हैं तो 19/23 काम करते हैं। यानी टोटल काम मेरा कितना है भैया, टोटल मेरा 23 काम है ना, 23 काम है, जिसमें से ए प्लस सी मिलकर कितना काम करते हैं, 19 काम करते हैं। यानी जो मेरा बी का काम कितना आ जाएगा, 23 में से 19 निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 4। यानी बी कितना काम करता है, मेरा 4 काम करता है। और ए और सी मिलकर मेरे कितने काम करते हैं, 19 काम करते हैं। और टोटल काम मेरा कितना है, 23 काम है। कब, जब मेरा तीनों लोग मिलते हैं तब। यानी जो ये 23 है 575 रुपये के बराबर होगा। यानी जो 23 अनुपात है, 23 अनुपात 575 रुपये के बराबर होगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 25
रुपये, यानी 1 का मान 25 रुपये। तो मुझसे बी का पूछा है, बी का कितना काम आया है, 4 काम आया है। तो यानी 4 अनुपात बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 25 में करेंगे यानी 100 रुपये आ जाएगा। यानी जो मेरा बी का शेयर है वह 100 रुपये। ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं और भी प्रश्न। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बोला है भैया ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। पूरा काम के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं। तो ए को कितना मिला, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, और दूसरे वाला कंडीशन में बोला है कि तीनों मिल जाते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल जाते हैं तीसरे वाले में ना। तो ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। सी के और ये तीनों मिल जाते हैं। सी की सहायता से तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 5 दिन में करते हैं। क्या करना है भैया, इन सब का क्या करना है, लासा लेना है। 12, 15 और 5 का लासा हो जाएगा मेरा 60 है। तो ये एक कितना काम करेगा, 12 पंजे 60 है, 15 चौका 60 है, और 5 गुणा 12 कर देंगे। कहने का मतलब यह है ए कितना काम करेगा भैया, 5 काम करेगा। बी कितना करेगा, 4 काम करेगा। तीनों मिलके कितना काम करेंगे भैया, 12 काम करेंगे। तीनों मिलके 12 काम मेरा हो रहा है टोटल। यानी ए प्लस मिलके कितना काम हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है। तीनों मिल जा रहे हैं तो 12 हो रहा है। तो यानी सी का काम मेरा कितना आ जाएगा, यानी इनको मैंने जोड़ दिया ना, यानी ए प्लस बी इन दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9। तीनों मिलके मेरा 12। तो सी का काम कितना आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, यानी सी का काम मेरा कितना आ गया, 3। ठीक है, टोटल काम मेरा कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ये 12 जो मेरा काम है, यानी 12 जो मेरा अनुपात है वह कितने रुपए के बराबर है, 960 रुपए के। 960 तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ए का पूछा है ए मेरा कितना काम करता है, 5। तो जब 5 तो 1 अनुपात बराबर 80, तो 5 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 5 का गुणा हम 80 में करेंगे, 8 पंजे 40, यानी 400 रुपये। यानी ए का काम कितना रहेगा, 400। यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे, 400। ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। बोले भैया 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से वह 3 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। भैया 3 आदमी है, मान लेते हैं ए आदमी बी आदमी ना, ए आदमी बी आदमी और सी आदमी थे, और लास्ट में बोला है कि भाई चौथा आदमी मिलाना है ना, यानी ए प्लस बी प्लस सी तो थे, प्लस मेरा डी आ गया, यानी चौथा आदमी आ गया। ए कितना दिन करता है भैया, 8 दिन। बी कितना करता है, 12 दिन। सी कितना करता है, 16 दिन। जब ये चौथे आदमी को मिला लेते हैं यानी सहायता लेते हैं तो 3 दिन काम करता है, 3 दिन। ठीक है, तो हमें क्या करना है भैया, इन सब का लासा लेना है। ठीक है, लासा कितना आ जाएगा, लासा कितना आ जाएगा, 8 12 16 और 3 का लासा आ जाएगा मेरा 48 है, आ जाएगा कितना, 48। ठीक है, तो 8 6 48 होता है, यानी एक कितना काम करेगा, 6 काम। 12 चौका 48 होता है, बी कितना करेगा, 4 काम। और 16 तिया 48 होता है, सी कितना काम करेगा, 3 काम। और ए बी सी मिलकर कितना काम करेंगे, 3 करना, 3 6 18, यानी 16 काम करेंगे। ठीक है, यानी टोटल काम मेरा कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, क्योंकि चारों मिलके कितना काम करते हैं, 16, और जिसमें से 3 मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6 4 3, टोटल मेरा 16 काम है, जिसमें से ए बी और सी मिलके कितना काम करते हैं, 13 काम, यानी 6 4 10 3 13 काम करते हैं। तो मेरा टी कितना काम करेगा भैया, 16 में से क्या करेंगे हम, ये तीनों काम को निकाल देंगे ना, 13 कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा 3 काम। या डी का काम कितना आ गया, 13।
यानी टोटल मेरा 16 है ना, चारों मिला के मेरा 16 है। ये 16 का दाम मुझे 1200 रुपये दे रहा है, यानी ये 16 यूनिट, 16 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया, 1200 रुपये। तो एक यूनिट बराबर 16 से मैंने काट दिया, मेरा 75 रुपये। तो किसका पूछा है भैया, चौथे आदमी का, यानी डी का पूछा है। डी का कितना है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 75 में करेंगे, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22 है, यानी 225 रुपये। तो ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है।